आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में 2025 फरवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। इससे पूर्व हम शुरू करें, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमने पूरे साल का राशिफल 2025 का YouTube चैनल वरदा नारायण और Facebook पेज वरदा नारायण पर अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो पूरे साल का राशिफल भी देख सकते हैं। ये हम मंथली ले रहे हैं, थोड़ा और बारीकी से जा रहे हैं हर महीने में, तो आप उसे श्रवण करें। साथ ही ये भी बता देते हैं कि हम चंद्र राशि लेते हैं, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है ये उस हिसाब से है, तो कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए 2025 फरवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये महीना इमोशनली काफ़ी लोडेड व्यतीत होता नजर आता है। लोडेड इन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंधों पर दुनिया जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, एकदम से आपको ऐसा लगेगा। अब वो किस भाव में आप ऐसा इस चीज़ को लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। या तो आप बोलोगे अरे यार मुझे करना पड़ेगा, तो आप लोडेड फील करेंगे, और अगर आप जुझारू व्यक्ति की तरह बोलेंगे कि भगवान ने मुझे चयन किया है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, तो एक अलग ही रंग ढंग में आप आगे आएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम अलग अलग स्फीयर्स पे चलते हैं, फिर मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दूंगी जो आपके इस लोडेड पने को थोड़ा सा हल्का करेगा। तो सबसे पहले हम मैरिड अनमैरिड कपल्स पे चलते हैं। तो वहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, मुझे अपने स्पाउस के लिए या अपने पार्टनर के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्था करनी है। साथ ही साथ मुझे स्पाउस के लिए और पार्टनर के लिए तो करना ही है, मुझे अपने घर वालों के लिए, मम्मी पापा भाई बहनों के लिए भी करना है। ये अच्छी बात है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर आप पे लोड बन जाएगी, बोझ बन जाएगी, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आना देना इसको, जैसे कि मैंने कहा एक अच्छे ऑप्शन में लेना है कि आई हैव बीन चोजन फॉर दिस, भगवान ने मुझे चूज किया है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए। और ये मंथली प्रिडिक्शन है, जिंदगी भर का प्रिडिक्शन तो है नहीं। तो आप समझ लीजिए कि 28 दिन आपने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबको खुश रखना भी है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, खुश रखना भी है मानसिक तौर पे। जोक्स मार दिया, किसी को हंसा दिया, घर का एनवायरनमेंट लाइट कर दिया, और मोनोटोनस फील नहीं करना कि रोज बस जॉब जाओ, जॉब से घर आओ, बोरिंग, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को अनलोड कीजिए। जितना आप लोड ले रहे हैं ना उसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, आप स्वयं से ही लोड ले रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अटैच्ड है अपने फैमिली मेम्बर से, तो बंदा लोड ले लेता है, एक व्यक्ति लोड ले लेता है। लेकिन आपने थोड़ा सा खुद को बिना परेशान किए हुए अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके तो ठीक, अन्यथा ज़्यादा लोडेड मत फील कीजिएगा, नहीं तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी और वो आपके स्पाउस पे भी निकल सकती है। ठीक है, इफ़ यू आर हैप्पी ओनली देन यू कैन गिव हैप्पीनेस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। और ये एक अच्छी सूचना भी देता है, अगर वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है तो प्रमोशन के जो आपके स्रोत हैं वो भी आने वाले महीनों में बढ़ जाएंगे। आपकी सैलरी हाइक में की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। आपके जीवन में अथाह धनराशि प्रवेश करने वाली है, इसकी सूचना लेकर आएगा। तो ये जो वर्कलोड होगा ये चाहे अगर बढ़ रहा है तो आप ये समझ लेना आने वाले टाइम में ये आपके लिए काफ़ी खुशखबरी लेके आने वाला है फाइनेंस के स्रोत में, कि आपकी शायद प्रमोशन होने वाली है, या बिजनेस में एक बहुत बड़ी डील क्रैक होने वाली है, या छप्पड़ फाड़ के पैसा आने वाला है। तो उसके लिए आप खुश हो जाइए। तो अब लोड पे ध्यान नहीं रखना, वर्कलोड पे, इस रिजल्ट पे ध्यान रखना है, तो ये लोड नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स भी ऑफ कोर्स स्टडीज़ की वजह से लोड फील कर रहे हैं, बट दे हैव टू स्टिल स्टडी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए, उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आपको ये लोड नहीं लगेगा। रोगों की तरफ आ जाते हैं, तो पीठ में हल्की सी दर्द हो सकती है, ठीक है, और कंधों में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सर में दर्द, इस प्रकार की दर्द, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, स्पाइन, नेक, शीश, स्पाइन, नेक, नीचे तक जाना, टेल बोन तक जाना। तो बहुत ज़्यादा भार नहीं उठाना है, मानसिक भार भी नहीं उठाना, शारीरिक भार भी नहीं उठाना है। ठीक है,
यही इसकी विधि है। आ जाते लकी कलर की तरफ। अब लकी कलर आपका निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है रेड एंड येलो। रेड ऊर्जा का स्रोत बढ़ाएगा और येलो होश के केंद्र में रखेगा। इन दोनों रंगों के पुष्प आप दुर्गा देवी को चढ़ाइए। ऊर्जा की महत्तम स्रोत हैं वो, आदि शक्ति हैं वो, शक्ति का स्रोत ही उनसे निकलता है, ऊर्जा ही उनसे निकली है। तो आप भगवती दुर्गा को ये पुष्प चढ़ा सकते हैं, ऐसी चुनरिए चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। स्मरण रही, सारे पूजा पाठ करते हुए आपको पूर्ण रूप से वेजिटेरियन रहना है, शराब वगैरह का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, ठीक है। और एकादशी के दिन आप हो सके तो व्रत कीजिएगा, ठीक है। तभी आपकी जो पूजा पाठें होती हैं ये अच्छे से संपन्न हो पाती हैं। यदि आप सात्विक बिना रहे ये सब करेंगे तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो दुर्गा माता की आपने उपासना करनी है। रंग आपके जो आपके लिए लकी हैं मैंने आपको बता दिया है, उसका प्रयोग कीजिए और आशा है ये महीना आपका बहुत मंगलमय जाएगा माता रानी की कृपा से। जय श्री हरि।